प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का ये फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम कई मेथड पे बात करेंगे, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड। तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। ये ध्यान रखना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से अल्कोहल मोस्टली बनाया जाता है, बट एल्कीन से अल्कोहल बनाने का भी बहुत सारा तरीका है। उन्हीं में से एक तरीका है बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब ये है क्या, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक एल्कीन को आपको वाटर के साथ रिएक्ट करना होता है एसिड के प्रेजेंस में, तो एल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल पहले रिएक्शन देखते हैं और ये इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, पर्टिकुलर ये वाला, बिकॉज इसका आपको मैकेनिज्म स्टडी करना है जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमें बहुत सारी बातों को इसमें सीखने को मिलेगी। चलो पहले ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। तो हम, चूंकि हमारा जो रिएक्टेंट है वो एल्कीन है, तो हम कोई भी एल्कीन ले लेते हैं। ठीक है, चलो हम इथीन ले लेते हैं। तो इथीन ले लिया हमने, और इथीन को आपको क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन तो करना है, लेकिन ये रिएक्शन होगा एसिड के प्रेजेंस में, इसीलिए इसका नाम है एसिड कैटालाइज। एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है या एक रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले की तरह काम कर रहा है। अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप थोड़ा ध्यान देना। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, तो अगर यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया, यानी ये कार्बोकेटायन बना, ये कार्बन आयन बना। आपको पता है कि वाटर में दो आयन्स होते हैं, एक होता है H+ और दूसरा होता है OH नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, बन जाएगा ये अल्कोहल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, राइट वाले के पास OH को जोड़ देते हैं, बाकी सभी जगह पे जहाँ में कुछ नहीं लगा रहा, इसका मतलब वो हाइड्रोजन है, ये बन गया आपका अल्कोहल। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर और समझ में आएगा। अब की बार ध्यान से देखना, इसमें कुछ नया है। अभी देखो 3 कार्बन का हमारा एल्कीन है। अब 3 कार्बन का एल्कीन है, तो जैसा अगर आप हाइड्रोजन को ध्यान रखना चाहते हो तो आपको पता है कि इसमें यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसको अगेन किससे रिएक्ट करवाना है, अगेन हमें रिएक्ट करना है वाटर के साथ। अब वाटर के साथ रिएक्शन करना है पर एसिड होना जरूरी है। बाद में अभी आपको बताऊंगा कि एसिड एक्चुअली करता है क्या है। एसिड एक्चुअली रिएक्शन को इनिशिएट करता है, तो ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो और डिटेल में अभी हम मैकेनिज्म पे आके बात करेंगे। चलो, अब जैसे मैंने कहा था कि जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी। मान लेते हैं अब की बार हम इधर ले आते हैं, ध्यान से देखना, इधर भी ले आते हैं, पर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इधर भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पे इधर आएगा तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, पर इधर जाएगा तो ये नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव। तो 2 प्रोडक्ट इसमें आप बनाओगे, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमेशा 2 प्रोडक्ट देता है। तो पहले प्रोडक्ट में आप अल्कोहल को क्या करोगे, राइट वाले पे लगा देना और दूसरे वाले पे लेफ्ट में, या जैसे मन करे, बट आप ये ध्यान रख लो। एक हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, ये बन गया अगर हमारा बॉन्ड ये वाला फॉलो होता है तो। ठीक है ना, ये इस तरह से अगर टूटता है तो। बाकी सभी जगह हाइड्रोजन है जिसपे मैं ध्यान यूजुअली नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें एक और प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास वो होगा जिसमें हम अल्कोहल को बीच वाले में लगाएंगे। ध्यान से देखना ये कैसे होगा, अल्कोहल को बीच वाले में लगाएंगे। ठीक है, अब बीच वाले में क्यों, देखो अगर हम इस वाले को फॉलो करें तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन आयन बन गया और ये कार्बोकेटायन बन गया। तो कार्बोकेटायन के साथ ही तो इसमें से 2 आयन प्रोड्यूस होते हैं। वाटर में 2 आयन है, मैंने 2 बार पहले भी लिख दिया है। ठीक है, तो OH जाएगा यहाँ पे और H जाएगा यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोडक्ट बनेगा। अब एक रूल को आप ध्यान रखना, वो रूल क्या है, वो था मार्कोनिको रूल। क्या था वो, मार्कोनिको रूल। सब सुना सुना सा लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था 11th क्लास के लिए, मार्कोनिको रूल। अब मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि किसी भी एल्कीन में जब कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम है, यानी बीच वाले पे जाता है, और वो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से। यानी ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये वाला आपका प्रोडक्ट हो गया मेजर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये वाला प्रोडक्ट आपका कैसा हो गया, मेजर। जो मेजर वाला होता है वो लगभग 81% होता है, और जो माइनर वाला होता है वो आपका लगभग 19% होता है, माइनर। और ये कितना होगा, 19% होगा। ठीक है, तो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट में लिख देता हूं, एज पर द मार्कोनिको रूल। तो इस तरह से आप किसी भी एल्कीन को अगर वाटर से रिएक्ट करवाते हो एसिड की प्रेजेंस में तो अल्कोहल बनाएगा। और अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हम कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। इसी रिएक्शन के हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म को बताने से पहले ये बताना है कि रिएक्शन में 3 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है वो है पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या है ये, अभी मैं करके बताऊंगा। दूसरा रिएक्शन है हमारा
you know, formation of protonated alcohol. Formation of protonated alcohol. Protonated alcohol. और तीसरा स्टेप है आपका जो कि लास्ट होगा, दिस इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ठीक है, अब ये तीनों स्टेप को ध्यान से देखना. दिस इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बस टेल यू 2 मिनट में आपका टाइम बर्बाद करूंगा यहाँ पे. आई टेल यू व्हाट, you know, you have to be really very very serious. For me there is no excuse when it comes to, you know, do something very important. Nothing important comes that really easy. For me, this is what I have, you know, experienced in my life. But there are people who has, you know, like a life where they are achieving something very very important, and without any effort they may be the luckiest one. But I would say there is no such thing like, you know, lucky and all that. It's nothing but a piece of garbage. And, you know, I would say to them, but I would say work hard, because without working hard, without concentrating, without, you know, paying attention to everything you are doing, I don't think there is a way to succeed. But you also fail. Remember, you also fail. I may be an example, but I won't talk to you about, you know, that right now. Let's get back to the topic. तो जैसे मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा रिएक्शन हमारा 3 स्टेप में होता है. चलो इनको पहले स्टेप में आते हैं, क्या होता है. ठीक है, जो पहला स्टेप है मैं आपको पूरे इसी पे करके दिखाता हूँ. तो चलो हम पहले स्टेप को यहाँ पे कर लेते हैं. तो जो पहला स्टेप है हमारा वो है, यू नो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. बट कार्बोकेटाइन तक कब बनता है? सबसे पहले वाटर, ध्यान देना, सबसे पहले वाटर, यू नो, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन. ये बहुत पुराना सा टर्म है, आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन. अब इसके बाद हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है यहाँ पे देखते हैं. हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो है एल्कीन. हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है? एल्कीन. ठीक है, तो एल्कीन में हम क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसको थोड़ा एक्सपैंड करके बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा. ध्यान से देखना. तो ये हो गया हमारा, यू नो, हाइड्रोनियम आयन विद अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. व्हाट दैट मीन कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो अगर हम देखें तो होता क्या है कि ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है. तो सबसे पहले अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड, किसी एक बॉन्ड का ये क्लीवेज करता है. मान लेते हैं कि ये वाला बॉन्ड इसने क्लीवेज किया. तो जैसे जानते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ओर जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, ये 2 वाटर बन के निकल जाएगा, H2O बन के निकल गया. ठीक है, और O पे 2 लोन पे रिस्टोर हो गया. जो दूसरा प्रोडक्ट बना हमारा, वो दूसरा प्रोडक्ट था H+. दूसरा क्या बना? H+. वो H+ इनमें से किसी एक कार्बन के साथ जाकर एसोसिएट हो जाएगा. ठीक है, तो एज पर देखिए ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है. तो इसमें से जो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो निकलेगा वो हाइड्रोजन जाएगा किसके ऊपर? लेफ्ट वाले कार्बन. तो मैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना. सिंगल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, इसके बाद ये है आपके पास सिचुएशन, एक पॉजिटिव चार्ज रहा, लेकिन इस वाले पे क्या हो गया? एक हाइड्रोजन लग गया. मैं वो हाइड्रोजन दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ ताकि पता चले. दिस इज हाउ अ कार्बोकेटाइन हैज फॉर्म्ड. यानी ये सभी जगह पे क्या है? हाइड्रोजन है. मैं लिखना नहीं चाहता था बट पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ. ठीक है, तो हुआ क्या? रिपीट कर रहा हूं. पहला स्टेप, पहले वाटर हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोनियम आयन बनाया. हाइड्रोनियम आयन बीइंग अनस्टेबल बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये क्या करता है? किसी एक बॉन्ड को फिर से क्लीवेज करता है. जब इसमें बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये इधर चला गया. तो क्या हुआ क्या यहाँ पे? इसकी जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी वो तो फुलफिल हो गई, तो ये वाटर बन के बाहर आ गया. बट ये वाला हाइड्रोजन आयन बन के बाहर निकला. ये हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल है, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूटा. अब इसमें से जिसपे भी ये बॉन्ड टूटा, जहां पे नेगेटिव चार्ज जाएगा उस पे ये हाइड्रोजन जाके जुड़ गया. नतीजा क्या हुआ कि जो एक कार्बन था वो पॉजिटिव चार्ज के साथ एक कार्बोकेटाइन बन के रह गया. तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये है हमारा वो कार्बोकेटाइन. मुझे चेक करना होगा कि ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं. आ रहा है. ओके, सो द थिंग इज दैट कि ये हो गया आपका पहला स्टेप. चलो हम सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं. सेकेंड स्टेप है हमारा, यू नो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. अब क्या करना है? ये जो कार्बोकेटाइन बना ये इसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है. तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम अपने, यू नो, कार्बोकेटाइन को ले लेते हैं. ये हमारा कार्बोकेटाइन है. ठीक है, अच्छी तरह क्लियर करवा. उसके बाद हमें इसको रिएक्ट करना है उसी वाटर के साथ. अब वाटर का स्ट्रक्चर ये है. वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? ये है. इसमें 2 लोन पेयर है. अब होगा क्या? ये लोन पेयर होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक है.
ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये इसके साथ जाकर के एक बॉन्ड बनाएगा। ये ध्यान रखना, ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो जब ये इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो आपको मिल जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यानी इस तरीके से क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में एक हाइड्रोजन ऐसे भी है विद अ पॉजिटिव चार्ज। इसको ध्यान से देखो और क्लियर करो कि समझ में आया कि नहीं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देखना है आप ध्यान से। ये वाटर न्यूक्लियोफिलिक है। ये कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक है। ये कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इसके साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद ये जो प्रोडक्ट हमारा बना, यानी ओ सी के साथ से जुड़ गया, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आपने सेकेंड स्टेप क्लियर कर लिया। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर, ठीक है। थर्ड स्टेप, जो थर्ड स्टेप है हमारा, वो है डीप्रोटोनेशन। में नाम नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना है कि यही हमारा रिएक्टेंट है। तो हमारा रिएक्टेंट जैसा भी है ले लेते हैं उसको। हमारे पास है समथिंग लाइक दिस विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे अब दूसरा रिएक्टेंट क्या है, अगेन वाटर है। अगेन क्या है? वाटर है। तो जैसे जानते हो वाटर, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये फिर से नहीं जुड़ेगा। ये यहाँ पे क्या होगा, ये वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन आयन फिर से बाहर आ गया। जब हाइड्रोजन आयन फिर से बाहर आ गया तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ बिकॉज आई फील लाइक देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस हियर। तो आपको क्या करना है, ये H+ निकालना है, ये वाला, और वाटर के साथ जोड़ देना, और ये बन गया आपका अल्कोहल। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन गया वो हो गया अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल हो गया। और दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या बना, H3O पॉजिटिव, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो ये है हमारा 3 स्टेप में एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब तक आप इसको अच्छी तरह देखो और यू यूज्ड टू मेक सम नोट्स कर लो, फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बताते हैं। देखो, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है एल्कीन का एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करवाना, तो इसे बोलते हैं एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें अल्कोहल बनता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडस्ट्रियल इसका एप्लीकेशन ज्यादा है। दूसरा, आपके पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है। चलो इसमें देखते हैं कि ये कितने स्टेप में होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तीसरा है डीप्रोटोनेशन। याद रखना, ये डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। यानी इसमें क्या हुआ था, इसमें से प्रोटॉन निकलेगा। चलो पहले को देखते हैं। पहले स्टेप में वाटर हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। दूसरे स्टेप में एल्कीन इस हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन एल्कीन के साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है एक कार्बोकेटायन, जबकि ये वाटर बन के अलग हो गया। अगली बार यही दोनों एक रिएक्टेंट बन जाता है। ये शायद मेरी हैंडराइटिंग प्रॉब्लम कर रही होगी आप लोगों को, बट आई होप कि इतना भी ज्यादा नहीं। तो अब यही दोनों रिएक्टेंट अगली बार हमारे पास रिएक्ट करता है, तो होता क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। ये क्या है हमारा, ये वाला हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक। आई होप इलेक्ट्रोफिलिक से समझ जाओगे। और ये वाला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक। तो एक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक के साथ जाना चाहता है, तो कार्बन O के साथ बॉन्ड बनाया और ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्यों कह रहे हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि इसको हटा के आप देखो, ये ऑलरेडी अल्कोहल है। इसको रिमूव करके दो, अल्कोहल है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन के लिए कैसे, आप वाटर फिर से यूज करोगे। वाटर यहाँ फिर से न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, किसी एक बॉन्ड का क्लीवेज करेगा, तो या तो ये बॉन्ड या ये बॉन्ड टूटेगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल के हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास अल्कोहल। इस तरीके से इथेनॉल आपने बना लिया, ठीक है। इथेनॉल इस तरीके से बनता है। अब आप क्या करोगे, आप कोई भी एल्कीन का मैकेनिज्म चाहो तो इसके जरिए कर सकते हो। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं तो मैं इसे यहीं पे खत्म करूंगा। एंड आई वुड से टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ टॉपिक। दैट्स इट।